मेरे हुजूर का है, जिक्र आला मेरे हुजूर का है, बोले वाला मेरे हुजूर का है। अस्सलाम वालेकुम। ज़रूर भोपाली की लिखी हुई गजल है। जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते, जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते, मांगने वाले से कासा नहीं मांगा करते, जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते, मांगने वाले से कासा नहीं मांगा करते। हमको आता है नई राह बनाने का हुनर, हमको आता है नई राह बनाने का हुनर, हमको आता है नई राह बनाने का हुनर, हम पहाड़ों से भी रास्ता नहीं मांगा करते, जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते, मांगने वाले से कासा नहीं मांगा करते। बेटियों के भी लिए हाथ उठाओ मंजर, बेटियों के भी लिए हाथ उठाओ मंजर, बेटियों के भी लिए हाथ उठाओ मंजर, सिर्फ अल्लाह से बेटा नहीं मांगा करते, जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते, मांगने वाले से कासा नहीं मांगा करते। जुल्फ रुखे साए में जिंदगी गुजारी है, जुल्फ रुखे साए में, जुल्फ रुखे साए में जिंदगी गुजारी है, धूप भी हमारी है, छाँव भी हमारी है, धूप भी हमारी है, छाँव भी हमारी है, हमने जिस तरह गुजरी जिंदगी गुजारी है, हमने जिस तरह गुजरी जिंदगी गुजारी है, नस्ल नौक़मत वालों अब तुम्हारी बारी है, नस्ल नौक़मत वालों अब तुम्हारी बारी है, नस्ल नौक़मत वालों अब तुम्हारी बारी है। नबी की नात सुन लोगे अगर तुम गौर से, मेरे नबी की नात सुन लोगे अगर तुम गौर से, मेरे नबी की नात सुन लोगे, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है,
एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल। जब आँख से ही न टपका तो फिर लहू क्या है, जब आँख से ही न टपका। कॉन्वोकेशन में शोबे उर्दू के तालिब इल्म फुज़ैल मदनी 4 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। तो हम इस मौके पर फुज़ैल मदनी को जो है फेलिसिटेट कर रहे हैं। मैं प्रोफेसर मसूद साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो जो है अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आज के प्रोग्राम में जिन जिन तलबा ने, चाहे वो खिरात हो, नात हो या गजल का प्रोग्राम हो, आपके क्या तासुरात है सर इनके सिलसिले में? आप क्या रहनुमाई करेंगे आप? मैं चाहता हूं कि तलबा पूरी तैयारी के साथ ऐसे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लें, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 20 तलबा पूरे तौर पर तैयार नहीं है, वरना वो कोई ना कोई उज़्र पेश कर रहे थे जो काबिल कबूल नहीं। जल्द कंपटीशन में आ रहे हैं, उन्हें अंदाज़ा है, लेकिन यहाँ आकर ये कहना कि मैं इस उन्वान के लिए तैयार नहीं था, बेमानी है। और जो असातिज़ा जिस कॉलेज से आते हैं उन पर भी ये लाजिम हो जाता है कि वो तलबा की रहनुमाई करें, ताकि जहाँ भी जाएं उनका नाम रोशन हो, उनके कॉलेज का नाम रोशन हो। और उस जिस मकसद के लिए कंपटीशन के हमारा ये कंपटीशन करने का मकसद ही यही है कि तलबा में ज़ौक़ पैदा हो, तलबा में लगन पैदा हो। अगर ये शौक़ पैदा हो जाए, तलबा खुद मेहनत करने पर मजबूर होंगे और वो उनका बेहतर से बेहतर नतीजा सामने आ सकता है। सर, आए दिन उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर बहुत सी बातें होती हैं। मैंने देखा कि यहाँ के डिपार्टमेंट में आज जो भी हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह तलबा की जानिब से पूरी कोशिश की गई थी। उनकी रहनुमाई होना ज़रूरी है, जैसा कि आपने कहा। सर, उर्दू के बहार को लेकर आपका दो लफ्ज़ क्या कहेंगे सर? ये जब तक सब मिलकर जद्दोजहद नहीं करेंगे, सबको इसकी फिक्र होनी चाहिए कि एक अजीम सरमाया इस ज़बान में मौजूद है। ये ज़बान बहुत जदीद होते हुए भी बहुत ही अहम, बहुत ही प्यारी, बहुत ही दिलकश ज़बान है। इस ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। हम ये आते आते एलाइट क्लास जो है वो उर्दू बोलने को कसरे शान समझता है, और उर्दू स्कूलों का जो हाल है वो पिछले 2-4 दहाइयों में बहुत ही खराब से खराब तर होता जा रहा है। इसे बेहतर बनाया जाए, ये शऊर बेदार हो, उर्दू बोलने वालों में ये शऊर पैदा हो कि इस ज़बान का हमें तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। और इस ज़बान को जब तक ज़बान से मोहब्बत नहीं होगी, वो ज़बान को ज़बान नहीं समझेंगे, वो मादरी ज़बान को पर उन्हें जो फ़ख्र होनी चाहिए, जो मोहब्बत होनी चाहिए, जब तक उनके दिलों में ये जज्बा जागुज़ी नहीं होगा, उस वक्त तक हम नहीं सोच सकते। सर, ये भी देखा जा रहा है कि नौजवानों में ऐसा कमतरी है कि उर्दू को अगर सीखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जबकि दीगर ज़बानों से हमें हमारा रोशन मुस्तक़बिल है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे सर? उनका समझना ही गलत है। ये सवाल आज का नहीं है, बहुत पहले भी था। जिस वक्त मैंने एमए में दाखिला लिया था, उस वक्त सब कह रहे थे उर्दू पढ़कर क्या करोगे, उर्दू में क्यों दाखिला लिया है, किसी साइंस सब्जेक्ट में क्यों नहीं लेते। वो सवाल कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। इसके जवाब खुद हमें तलाश ढूंढने चाहिए कि सिर्फ उर्दू पढ़कर अगर कोई ये समझता है कि मुझे लेक्चरर होना है तो मुश्किल है। दूसरे मैदानों में भी वो जा सकता है। कंपटीशन
तो आज के प्रोग्राम की जो मुंतजर हैं, चाहे वो अतीक सर हो या जिस तरह मेहमान आए थे, शफी साहब और आपके बड़े प्रोफेसर साहब, सर इनकी काविशों को लेकर क्या कहेंगे? काबिल तारीफ है। शफी साहब इंजीनियर हैं, लेकिन जिस तरह उर्दू बोल रहे थे, इसे सुनकर उनकी तकरीर बड़ी खुशी हुई। और प्रोफेसर अफरोज साहब के खामोश खिदमत गुजार है। मैं उन्हीं बचपन से मेरे ही मोहल्ले में थे, देखता रहा हूँ मैं उन्हें कि ये ऐसे असातिज़ा हैं जिनके बारे में मैं कहूँ कि डिवोटेड डिवोट अपने फन, अपने खिदमत के लिए जो खिदमत उनके ज़िम्मे है उसे पूरे तौर पर यानी नेक नियति के साथ, खुलूस के साथ अंजाम देते रहे। ये चीज़ बहुत अहम है। आज सब कुछ पाना चाहता है, खिदमत नहीं करना चाहता। वो खुलूस की कमी मैं पाता हूँ असातिज़ा में। वो सिर्फ वक्त गुजारने के लिए, तलबा में जब अगर असातिज़ा सच्चा शौक़ पैदा करेंगे, ज़ौक़ पैदा करेंगे, तो ये एहसास कमतरी भी दूर हो सकती है। अतीक साहब के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छे नौजवान हैं। ये सारा जो प्रोग्राम है ये उन्हीं की कोशिशों का नतीजा। दूसरे असातिज़ा भी उनका साथ देते रहे हैं। तो जब तक कोई यानी आगे नहीं बढ़ता, मुश्किल है। सर एक आखिरी सवाल ये है कि यहाँ से पीएचडी फारिग हो चुकी है मोहतरमा ज़हरा खानम की जानिब से आज तलबा को इनामात तकसीम किए गए थे, यानी उनके तरफ से स्पॉन्सर किया गया था, उनको क्या कहेंगे? उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। वो भी हमारी तालिबा है। इस तरह का दूसरे भी तालिब इल्म आगे बढ़कर इनामात देने लगे और अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने कॉलेजों में जहाँ उर्दू वाले उर्दू सीखना चाहते हैं, उनके क्या ज़रूरतें हैं पहले ये देखें और हौसला अफजाई करते रहें, तो इंशाअल्लाह एक बेहतर नतीजा हमारे सामने आ सकता है। मोहतरम मसूद सिराज साहब, अतीकुल्लाह साहब और मेरे दोस्त शफी अहमद साहब और तमाम असातिज़ा अकराम और तालिब व तालिमात, मैं अपने कुछ तासुरात आपको पेश करना चाहता हूँ। मैं जो है उर्दू स्कूल का जो है प्रोडक्ट हूँ। बचपन ही से उर्दू से मुझे लगाव रहा, बल्कि जब मैं अभी छोटा था तभी से हमारे वालिद जो है एक रिसाला मंगाया करते थे, उसका नाम खिलौना था, जो दिल्ली से आता था। उसमें मैं, हमारे बहन भाई सब बड़े शौक़ से पढ़ा करते थे और उर्दू से लगाव बहुत रहा। दूसरे किताबों का मुताला भी करता रहा। उसके बाद जो है जैसा कि आप सब जानते हैं, लोअर सेकेंडरी तक जो है उर्दू मीडियम रहती है। हाई स्कूल को आते ही सब इंग्लिश मीडियम हो गया, यहाँ से वहाँ तक। बाद में मैं जो है आगे बढ़ते हुए बीएससी किया मैंने। बीएससी करने के बाद जो अप्लाई नो अप्लाई आपने सुना होगा, तो जॉब की कोशिश करता रहा। मीनवाइल मुझे ख्याल आया कि उर्दू एमए कर लूँ, तो यहाँ आकर मैंने उर्दू में दाखिला लिया। और आपको मालूम है कि साइंस और लिटरेचर में बहुत फ़र्क रहता है। लिटरेचर जो है फ़िलासफ़ी पर, मंतिक़ पर, इस पर बहस करता है और तफसील से बातें करने की आदत लिटरेचर में होती है, जबकि साइंस 1 2 2 + 2 = 4 ऐसा ही। अब मुझे बड़ी मुश्किल हुई क्योंकि मैं साइंस का तालिब इल्म था और लिटरेचर से उतना ज़्यादा दूसरी किताबें तो मैं बहुत पढ़ता था, कृष्ण चंद्र के, इसके और लिटरेचर के बहुत से किताबें और अदबी किताबें सब पढ़ा करता था, मगर उसके साथ यहाँ प्योर लिटरेचर का मामला आ गया तो मुझे बड़ी दिक्कत हुई। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसको पिकअप कर लिया और जो है अल्लाह के फजल से, हमारे असातिज़ा की जो है मेहरबानी से मैंने गोल्ड मेडल लिया और फर्स्ट रैंक भी लिया। उसके बाद जो है अपने रोज़गार की तलाश में निकला। सबसे पहला मेरा इंटरव्यू हुआ कनकापुरा के रूरल कॉलेज में। वहाँ स्वामी और पूरे 100 स्टूडेंट बैठे हुए थे। उन्होंने एक जो है इकबाल की गज़ल दी और कहा कि इसकी तशरीह करो। तो मैंने ना सिर्फ उसकी तशरीह की बल्कि इंग्लिश में भी उसको समझाया। अब वो इत्तेफाक और
जैसा कि आप जानते हैं हिंदुस्तान में जो बातें होती रहती हैं उसमें ये भी है कि वहाँ क्या मेरे तकरीर ख़त्म होने के बाद वहाँ के असातिज़ा ने कहा आपको तो यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, ऐसी छोटी कॉलेज में आप काम नहीं कर सकते। ये इसलिए उन्होंने कहा कि वहाँ पॉलिटिकली पहले एक जो है कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया गया था। तो बहरहाल उसके बाद जो है मैं जो है कोशिश करता रहा और खुदा के फजल करम से हमारे उस्ताद मरहूम मीर महमूद हुसैन साहब की जो है मेहरबानी से चामराजनगर के कॉलेज में मुझे जॉब मिला। ज़्यादा उर्दू के चाहने वाले तालिब इल्म मेरे आंखों के सामने हैं, वरना हमारे कॉलेज में आज से पहले दूसरे कॉलेज में आप जाकर देखिए कि आटे में नमक के बराबर तालिब इल्म होते हैं और ये बड़ी बदनसीबी की बात है, मगर हम क्या कर सकते हैं। इस जद्दोजहद को कायम रखना चाहिए और मैंने देखा कि आप में सब टैलेंट भी बहुत अच्छा है, आइंदा आप तरक्की भी कर सकते हैं। हो सकता है आप में से कोई अफसाना निगार हो जाए, कोई शायर हो जाए, कोई तनकीद निगार हो, कुछ भी हो सकते हैं, मगर मादरी ज़बान को छोड़ना नहीं चाहिए और उस पर ऐसा कायम रहना चाहिए। मैं जो है आप सबको नेक ख्वाहिशात के साथ अलविदा कहता हूँ। खुदा हाफिज़। ज़र्रीन ख्यालात से हमारे तलबा और तालिबात को फैज़ पहुँचाया, उनके लिए एक सबक है। मैं अब हमारे शफी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। मोहतरम ख़वातीन हज़रात और प्यारे तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज यहाँ शोबे उर्दू में उर्दूदान जो तबक़ा है उनका एक जमघटा है, देखते ही तबीयत बाग। अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू की चाहत में आप तमाम तलबा और तालिबात ने यहाँ दूर दराज मैंने देखा कि यहाँ पे मंडिया से भी तलबा आए हुए हैं। ये महज़ आपकी उर्दू दोस्ती का सबूत है। उसके साथ साथ मैं यहाँ शोबे के जो हेड हैं प्रोफेसर मसूद सिराज साहब, उनके जो ज़ेर निगरानी में यहाँ पे जो स्टाफ काम कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया है। ख़ुसूसन मैं मेरे दोस्त प्रोफेसर सैयद अतीफ़ रहमान की मैं सराहना ख़ुसूसन करना चाहूँगा, क्योंकि ये पेश रहते हैं हर काम में, हर प्रोग्राम में, और साथ साथ प्रोग्राम को पाए तकमील तक पहुँचाने में साथ साथ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि यहाँ पे बड़ा अच्छा माहौल है। और जैसा कि आप तमाम को मालूम है कि तलबा व तालिबात की जो निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं, उसके साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी आपका हिस्सा लेना ज़रूरी हो जाता है। जो करिकुलर और को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, इसमें आपकी दिलचस्पी कायम दायम रहे। और ख़ुसूसन हमें खुशी इस बात की होती है कि जब आप उर्दू के ताल्लुक़ से अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं। अब रहा हमारे जो प्रोग्राम के ताल्लुक़ से, तो प्रोग्राम सबसे पहले क़िरात, नात और उसके बाद पिक एंड स्पीक का भी था, गज़ल का प्रोग्राम था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने अच्छा मुज़ाहरा किया है। हालांकि आपको थोड़ी सी ट्यूनिंग की ज़रूरत है। मैंने देखा कि क़िरात में भी बहुत से जो बच्चों ने पढ़ा, तो उसके ताल्लुक़ से भी तजवीज़ वो नहीं समझते कि है अगर मैं एक तलफ़्फ़ुज़ को और ज़ोर से एक तलफ़्फ़ुज़ में कर दूं तो वह तजवीज़ है। तजवीज़ का वो फ़न नहीं है, तो आपको सीखनी चाहिए, नंबर एक। और दूसरा, नात के ताल्लुक़ से मैंने देखा कि नात शरीफ का एक तक़द्दुस है, उसका अपना मक़ाम है, और नात की जो का सिलेक्शन होता है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आपने काफ़ी कोशिश की है। हालांकि ज़रूरी नहीं कि आपकी आवाज़, प्रोफेसर अफरोज़ अहमद से मैंने बताया कि बचपन में हमारे पास ऐसे बहुत से किताबें आया करती थी। हमारे वालिद साहब अल्लाह मग़फ़िरत करें, बहुत से आप सबों ने नाम भी नहीं सुने होंगे। पैम शेख इलस्ट्रेटेड वीकली जैसा हुआ था उर्दू का,
और उर्दू के ताल्लुक से शगुफ़ा होता था, फूल हुआ करता था, खिलौना हुआ करता था, नूर हुआ करता था, सब चीज़ें सब हमारे घरों को आया करते थे। और मेरे पास अभी भी मेरे पास जो 1950 और 60 के दरमियान में जो पैगम्बर शीख की जो जिल्दें हैं वो मेरे पास महफूज हैं। वो उसमें तमाम शोरा की जो ये है क्या उनके सवाने है और उनकी जो फ़ोटोज़ वगैरह है हाथ से लिखी हुई है, तो वो खैर है। और उसके साथ साथ मेरे पास उस ज़माने में यानी अभी शहादत से थोड़ी दिन मुद्दत पहले वो मौलाना टीपू सुल्तान लिखते हैं जो अभी भी ये ख्वाब लंदन की अल्बर्ट विक्टर म्यूज़ियम में महफूज है। उस पर उन्होंने लिखा है कि टीपू सुल्तान लिखते हैं कि मैं सो रहा था तो अचानक मैंने देखा कि एक नूरानी चेहरा सामने आया मेरे पास, और मेरे पास आके वो पूछ रहे हैं वो कि तुम सुल्तान हो। और उन्होंने कहा कि इन्होंने पूछा सुल्तान ने आप कौन है? मैं पूछा मैं अली शेर खुदा हूँ और मेरे पास हुजूर का पैगाम है कि आपको साथ लेके मैं जन्नत में जाऊंगा। तो ये मैं ऐसे नहीं बयान कर रहा हूँ, वो मेरे पास है, वो लिखा हुआ है उसमें। ये क्या हो इनके जो ख्वाब के जो कापीस वगैरह हैं और जो टीपू सुल्तान की जो ख्वाब नहमी अभी महफूज हैं। अच्छा, बहरहाल ये थोड़ी सी बातें थी, हालांकि मैं ज़्यादा उसमें फैलाना चाहता। आखिर में जो सबसे पहले मैंने जो आपके गज़ल के प्रोग्राम के आखिर में बताया था कि रंगे गज़ल एक प्रोग्राम है बेंगलुरु में, यानी ऑल इंडिया बेसिस पे हो रहा है वो। तो इसके लिए उन्होंने 3 ज़ुमरे रखे हुए हैं से 25 साल तक के तलबा के लिए, 25 से फिर और 40 वगैरह, फिर और 40 से ऊपर है। तो फर्स्ट प्राइज़ जो है ना उनको 1 लाख रुपये, सेकेंड प्राइज़ के लिए 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये 50,000 पर, थर्ड का जो है 25,000 रुपये उनके इनामात हैं। लेकिन इसमें क्या ट्विस्ट क्या है बोले तो वो अपने तरीके से शोरा के का कलाम नाम देते हैं, उन्हीं का कलाम पढ़ना है। और जो ऑल इंडिया पे होता है ज़रूरी नहीं कि आपकी मादरी ज़बान उर्दू हो, कैंडी वगैरह भी हो तो आप गज़ल पढ़ सकते हैं। लेकिन जो है मैसूर में मुकाबले होंगे, फिर बेंगलुरु को जाएंगे, तो ऑल इंडिया हुए। तो बहरहाल ये अच्छा है, कोई भी अगर आपको, क्योंकि आप गज़ल के अच्छी आवाज़ है आपकी, वही गज़ल उसने छिड़ी ज़रा साथ देना, ज़रा उम्र रफ्ता को आवाज़ देना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आवाज़ें अच्छी, बहुत सुन की बच्चों की बड़ी अच्छी आवाज़ थी, मशहूर कुन। मैं आप सबको दुआ करता हूँ कि आपका इसी तरीके से उर्दू का जज्बा क़ायम दायम रहे, क्योंकि आप ही हमारी अगली नस्ल हैं जो उर्दू की बक़ा के लिए कोशिश कर सकते हैं। वरना आप देख रहे हैं कि बहुत से जो, क्योंकि हमारे एक प्रोफेसर साहब कहा करते थे अगर आपको दूसरों के साथ कम्पीट करना है तो डबल या ट्रिपल आपकी एनर्जी होना है। अभी बहुत सारी कीमती मशवरों से तलबा और तालिबात को फैज़ पहुँचाते रहे। अब आपके सामने प्रोफेसर मसूद सिराब साहब खिताब फरमाएंगे। डॉक्टर अस्मा जवेरिया, जबीन ताज, डॉक्टर जबीन ताज, डॉक्टर खतीजा, प्रोफेसर अफरोज़ अहमद साहब, शफी साहब, अजीज़ तलबा व तालिबात, आज शोबे में दाखिल हुआ तो मुझे देखकर तलबा की तादाद बहुत मसरत हुई। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस कदर कसीर तादाद में तलबा हमारे शिरकत करेंगे। और तलबा 5 जो यहाँ कॉम्पिटिशन्स रखे गए थे उनमें बड़े जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। खिरत कंपटीशन, नात कंपटीशन, गज़ल, एस्से कंपटीशन और पिक एंड स्पीक। ये तलबा बेशतर सबकी मादरी ज़बान उर्दू है, होगी, मैं समझता हूँ सबकी मादरी ज़बान उर्दू है। लेकिन मैं देख रहा था कि बेशतर तालिब इल्म रोमन में गज़ल लिख कर लाए थे, रोमन में तहरीरें उनकी रोमन में थी। यानी इससे अंदाज़ा हो रहा था कि वो उर्दू से शायद उर्दू रस्मुल ख़त से वाकिफ़ नहीं। उर्दू बोलते तो हैं लेकिन
दूर रस्मुल खत से आशना नहीं। ये हमारे दौर का सबसे बड़ा सानहा है। एक मुफक्किर का कहना है, किसी को खत्म करना है तो पहले उसकी जबान को खत्म किया जाए। आप देखते होंगे कि आज हमारे तलबा खुद अपनी मादरी जबान में जितना बेहतर इजहार कर सकते हैं अपने ख्यालात का इजहार मादरी जबान में बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जबान पर उन्हें उतना अबूर नहीं है। जबान जो वो इस्तेमाल करती हैं, ये बेहतरीन जबान है उर्दू, मुश्तरका जबान है ये, इसमें बहुत अच्छा सरमाया है, लेकिन उर्दू बोलने वाले उस मोहब्बत का इजहार नहीं करते जिस कदर करना चाहिए। अपनी जबान से जिस कदर मोहब्बत होनी चाहिए उर्दू वालों में नहीं। उर्दू वाले बड़ी हद तक एहसास कमतरी का शिकार है। बड़े ही फख्र मुबाहत के साथ कहना चाहिए कि हमारी जबान उर्दू है, मादरी जबान उर्दू है। इसमें बहुत अहम सरमाया मौजूद, मजहबी सरमाया मौजूद, क्या कुछ नहीं है। किस सिंफ में उर्दू जबान अगरचे के जदीद जबान है, इसकी उम्र कम है, फिर भी इसमें इतना वही सरमाया है कि दुनिया की जबानों का मुकाबला कर सकती है। गजल एक ऐसी सिंफ है जिसका मुकाबला कोई और जबान नहीं कर सकती, हत्ता कि यह फारसी गजल से भी आगे निकल गई। जमाने के साथ साथ बहुत कुछ तब्दीलियां आई हैं, आती रही हैं, आती रहेंगी। अब सवाल यह है कि उर्दू का मुस्तकबिल रोशन है, तारीख है। जब तक उर्दू जबान के बोलने वाले हैं, इसके चाहने वाले हैं, इसके शहीदाई मौजूद हैं, ये जबान मर नहीं सकती। ये जबान जिंदा है, जिंदा रहेगी, लेकिन इसे जिंदा रखने का काम नई नस्लों का काम है। जर्मनी के बारे में आपने सुना होगा कि दूसरी जंग आज़ादी के बाद, दूसरे जंग अजीम के बाद जब पाबंदियां लगा दी गई थी और इस बात की कोशिश की गई कि जर्मनी जबान को खत्म किया जाए, पहरे लगाए गए। वो माएँ काबिल तारीफ हैं जो बच्चों को लोरियां अपनी जबान में देती थी और उनके जज्बे को तरोताज़ा किया। फिर देखते हैं कि जर्मनी में लोगों ने इस कदर इस्तेदाद पैदा किया कि वहाँ नोबल लॉरेट्स पैदा हो गए। अगर आप भी तहिया करें कि जो ज़बान आप इस्तेमाल घरों में करते हैं वो करें, लेकिन इसके साथ साथ उर्दू का भी इस्तेमाल करें। अच्छी उर्दू बोलें, आसान उर्दू बोलें, बेहतर कम्युनिकेशन, लैंग्वेज इज़ फॉर कम्युनिकेशन, तरसील के लिए होती है ज़बान। अपने ख्यालात की बेहतरीन तरसील मादरी ज़बान में हो सकती है। मुझे यकीन है कि आप यहाँ से जाने के बाद कोशिश करेंगे कि उर्दू, अच्छी उर्दू बोलेंगे। ये उसी वक्त हो सकता है जब आप उर्दू किताबें पढ़ें, उर्दू रसायल पढ़ें, उर्दू अखबारात पढ़ें। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास रीडिंग तकरीबन वो इस नस्ल का अलमिया कहिए कि लोग पढ़ते नहीं, सिर्फ हमारा ज़्यादातर वक्त व्हाट्सएप देखने में गुजर जाता है। व्हाट्सएप में एक आलमी साजिश के तहत इकबाल को हदफ बनाया जा रहा है और उर्दू ज़बान, उर्दू इमला को भी गलत इमला आम किया जा रहा है। इसलिए आपको बहुत ही चौकन्ना रहने की ज़रूरत है और दूसरी ज़बानों के मुकाबले में अपनी ज़बान की अहमियत को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश, पहले खुद अपने अंदर वो जज्बा पैदा करें और आपको अंदाज़ा हो कि ये हमारी मादरी ज़बान है। इस पर बुज़ुर्गों ने शुरुआत उर्दू ज़बान को तहरीरी तौर पर जुनूबी हिंदुस्तान में इस्तेमाल किया गया। तो हम तारीख़ से नावाकिफ़ हैं, हमारे बुज़ुर्गों के कारनामों से नावाकिफ़ हैं, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बुज़ुर्गों के कारनामों से वाकिफ़ हों। मेरे दादा मौलाना शाबुल हसन अदीब वो उर्दू बैक वक्त उर्दू, अरबी, फारसी तीनों ज़बानों में शेर कहते थे। फिर मेरे वालिद मोहतरम भी सिराजुल हसन सिराज अदीबी, वो भी मैसूर यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी। फिर मैंने भी अपनी खिदमत मैसूर यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। ये ख़ानदानी सिलसिला है, मुझे इस बात पर बड़ा फ़ख्र है, इस बात पर मैं खुश हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने उर्दू खिदमत का मौका दिया। मैं चाहूँगा
कि आप उर्दू से मोहब्बत पैदा करें और इस मोहब्बत का सबूत दें। कम से कम अखबार पढ़ें, रसायल पढ़ें, कुरान पढ़ें, कुरान का तर्जुमा उर्दू में जितने तराजिम हैं, उर्दू में जिस कदर मजहबी सरमाया मौजूद है, किसी और दूसरी ज़बान में अरबी के बाद सबसे ज़्यादा सरमाया मजहबी अदब, मजहबी लिटरेचर उर्दू में मौजूद है। तो अच्छी ज़बान बोलें, लिखें। शफी साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में तमाम जो कॉम्पिटिशन्स हुए उसमें जो कमज़ोरियाँ आपकी नज़र आईं उसकी तरफ उन्होंने निशानदेही की। मुझे यकीन है कि आइंदा जब आप कंपटीशन में हिस्सा लें तो पूरी तैयारी, मुकम्मल तैयारी के साथ जाएंगे, कोई किसी उज़्र के बगैर नहीं जाएंगे। और मुझे यकीन है कि जहां भी जाएंगे आप सुर्खरू होकर आएंगे।